नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। शादाब शुक्री फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मजे में होंगे। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, बाहर बहुत बारिश हो रही है और कुछ यहाँ आसपास बिल्डिंगों में थोड़ा काम भी चल रहा है। तो इन केस अगर कुछ डिस्टर्बेंस या आवाज़ वगैरह आप लोगों को सुनने को मिले तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से नहीं आ रही है, वो बाहर से आ रही है। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको मैं समझा पाऊँ सही तरीके से और लेसन आज का जो है वो मैं दे पाऊँ ठीक तरीके से। तो जैसे कि मैंने कहा कि बाहर बारिश हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये जो हमारा आज का जो ठेका है, ये ख़ास ठेका बारिश के नाम से है। इसको हम बोलते हैं सावन का ठेका। जब बारिश होती है, जब सावन उमड़ता है, घुमड़ता है, तो ये ठेका बजाया जाता है। और इसको बॉलीवुड लैंग्वेज में भी हम लोग जब रिकॉर्डिंग्स में, स्टूडियोज में जब बजाते हैं तो एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि भाई गाने में पैटर्न कौन सा है। तो लोग बोलते हैं, अदर दूसरे म्यूजिशियन एक दूसरे म्यूजिशियन को मैसेज देता है कि सावन का ठेका है। तो सावन का जो ठेका है वो किस तरीके का है, कैसा है, उसके क्या बोल हैं और उसका क्या मजा है, उस बारे में हम आज बात करेंगे और उसका लेसन मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा। तो आइए चलते हैं। सावन का महीना, पवन करे शोर। अरे शोर नहीं बाबा, शोर। सावन का महीना, पवन करे शोर। जिया रे झूम रे से, जैसे बन माना चे मोर। तो इस गाने का जो ठेका है वो मैं आपको बताता हूं। अभी ठेका बताने से पहले मैं आपको कुछ जो जरूरी चीजें हैं इस गाने से जुड़ी हुई वो मैं आपको बताता हूं। ये गाना मिलन फिल्म का है। इसमें रिस्पेक्टेड सुनील दत्त जी और रिस्पेक्टेड नूतन जी लीड रोल्स में हैं और इसको गाया है रिस्पेक्टेड मुकेश जी ने और साक्षात सरस्वती माँ लता मंगेशकर जी ने इसको गाने को गाया है। और इसके जो गीत लिखे हैं वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और इसका जो म्यूजिक दिया है म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जिनको मैं बहुत अपना आइडियल मानता हूँ और अपने गुरु जैसा मानता हूँ। तो ये खूबसूरत गाना इन सब लोगों की मदद से ये गाना बना है। तो इसी गाने में जो ठेका बजा है वो ठेका कैसा है उस बारे में हम बात करते हैं। तो जिया रे झूमे ऐसे, जैसे बन माना चे मोर। सावन का महीना, पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे, जैसे बन माना चे मोर। तो ये गाने का ठेका है। अब इस गाने के ठेके का जो बोल है वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। इसको बोलेंगे हम झिंग झिंता चिक चिता चिक चिता चिक झिंता झिंग झिंता चिक चिता चिक चिता चिक झिंता झिंग। ढोलक में जो छल्ला बजता है उसी छल्ले को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मेरी खुद की इजाद है, मेरा खुद का डेवलपमेंट है, खुद का एक्सपेरिमेंट है कि ढोलक में जो छल्ला बजता है वो छल्ला हम तबले में भी यूज कर सकते हैं चक्की के रूप में। मेरे कई प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया कि कहरवा कैसा बजता है, उसमें भी चक्की का प्रयोग काफी है। तो वही चीज इस ठेके में भी है। तो झिंग झिंता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक झिंता झिंग झिंता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक झिंता झिंग झिंता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक झिंता झिंग। बारिश की जो बूंदें पड़ती हैं उसी के फ्लो का, उसी के वजन का ये ठेका बना है। झिंग झिंता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक झिंता झिंग झिंता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक झिंता झिंग। तो झिंग झिंता, झिंग झिंता, कचित्ता 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 कझिंता, झिंग झिंता
इसमें इस ठेके का एक कमाल ये है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चिक्का चित्ता जो चक्की हम बजा रहे हैं वो कंटिन्यूटी में बजती रहेगी। ये बज रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसमें बायां ऐड होगा। इसको मैं धीरे बजाता हूं तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। झिंग जिंदा झिंग जिंदा जिंदा झिंग जिंदा कचित्ता चित्ता जिंदा झिंग जिंदा। इस ठेके में सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि इसमें ज्यादा एडिशनल प्लेइंग नहीं है। ठेका ठेके की जगह ही बज रहा है और उसका जो झोल है, उसका जो वजन है, वो आपको मेंटेन करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइट बजा रहे हैं तो लाइट बजाने में भी आपको उतनी ईमानदारी रखनी है कि ठेके का स्वरूप पूरा दिखना चाहिए। ठेका आपको सही तरीके से बजाना चाहिए, सही वजन से बजाना चाहिए। अगर आप ठेका बजा रहे हैं तो, अगर आप किसी को अकम्पनी कर रहे हैं लाइट म्यूजिक में, तो आपको लाइट म्यूजिक नहीं आता है और आप अकम्पनी कर रहे हैं तो आप काम चला रहे हैं, आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। काम नहीं चलाना है आपको। आपको अगर ठेका बजाना है तो आपको ठेका बजाना है, ठेका बजना चाहिए। अभी सावन का महीना, पवन करे शोर में आप ये नहीं बजाएंगे। बहुत से लोग तबला प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पैटर्न समझ में नहीं आता। वो समझते हैं ठीक है यार, काम चलाना है, काम चला लो। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। काम नहीं चला सकते आप। अगर आप काम चलाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना तो गाने वाले को मजा आएगा, ना आपको मजा आएगा, और पब्लिक भी बोलेगी बोले यार ये तो खाली बस ऐसी अपना काम निकाल रहा है। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जो काम करें उसमें थोड़ी बहुत ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, मुझे एक्चुअली पसीना ज्यादा आ रहा है तो मैं पसीना भी पोंछ रहा हूं और आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा। बीच बीच में मैं टॉवल से पसीना पोंछ रहा हूं और आप लोगों से बात कर रहा हूं। लेकिन क्या है कि हर चीज को हम सिस्टमैटिकली सही तरीके से वीडियो शूट नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है कि हमें कभी कभी फ्लो में लाइव चीजें भी होना बहुत जरूरी है, वरना कट टू कट हर चीजें करना वो कभी कभी सही नहीं रहती। और जिस हिसाब से आजकल जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन का, आप भी समझ सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुझे भी काफी वक्त लगता है वीडियो बनाने में और सब्जेक्ट्स को निकालने में, उनको उनकी डिटेलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करने में, कि मैं क्या आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, किस तरीके से कौन सी चीज आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये सब बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे मेरे साथ इन सब चीजों को लेकर। और इस ठेके के बारे में हम फिर वापस आते हैं कि ये जो ठेका है इसकी कंटिन्यूटी जो है वो है चक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता। तो झिंग चिंता आप गौर से देखिएगा। बहुत से मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं कि आप जब बजाते हैं तो हमें हाथ नजर नहीं आता। तो इस वक्त आप जरा ध्यान से हाथों पे मेरा ध्यान दीजिएगा। झिंग झिंता
कचित्ता 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 कजित्ता कजिंग जिंता। So जो गाना शुरू होता है, ये गाना पिकअप से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मोर। तो ये जो पिकअप है, ताना ना ताना ना ताना, आप इसको और खूबसूरत भी बना सकते हैं। ताना ना ताना ना धाना, ताना ना ताना ना धाना, आप धाना भी कर सकते हो, ताना ना ताना ना ताना भी कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो ये सॉफ्ट गाना है, रोमांटिक गाना है। तो उसको रोमांटिक अगर गाना है तो रोमांटिक पिकअप भी होना चाहिए, और पिकअप ऐसा होना चाहिए कि हल्का सा बज के जाए और फट से ठेके पे आए। तो जियरा रे झूमे से जैसे वन माना चे। आपने देखा कितना खूबसूरत लग रहा है कानों को। अभी यही पिकअप में अगर ऐसा बजाता, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माना चे, कितना लाउड हो गया यार, बहुत ज्यादा लाउड हो गया। जबकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है गाने की, गाने के मिजाज से बहुत ही दूर है। ऐसा लग रहा है तबला कोई फोड़ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन में बजा रहा है। ऐसा नहीं होना है। तबले को दिल से प्यार से बजाओ। और रोमांटिक गाना है तो तबला को भी रोमांस के साथ बात करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला है, तबला इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट्स अमंग ऑल द परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। इसकी अपनी भाषा है, एक अपनी परिभाषा है, और बहुत रोमांटिक इंस्ट्रूमेंट है। ये डिपेंड करता है बजाने वालों पे, साउंड प्रोड्यूस करने वालों पे, कि तबले को किस हिसाब से, किस तरीके से साउंड इसका निकालता है। तो इसको मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसको बजाता हूं, धीरे लय में बजाता हूं, फिर इसको फास्ट लय में बजाऊंगा। तो ये ठेका है। इस ठेके को आप मन लगा के, दिल लगा के सीखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका निकास निकालने की कोशिश कीजिएगा। और इन केस इन बिटवीन अगर आप लोगों को कुछ चीजें इस ठेके को लेके समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे ऑनलाइन, मेरा नंबर मैंने मेंशन किया है, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी आगे की जो विधि है, ठेके को किस तरीके से मुकम्मल करना है या कंप्लीट करना है, या बजाने में कोई दिक्कत हो रही है, उस सिलसिले से अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से सब्सक्राइबर्स सेम सवाल हर वीडियो में मुझसे, हर वीडियोस में नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें आपसे सीखना है सर, लेकिन आपका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यही
जवाब हर वीडियो में देता हूं कि भाई स्क्रीन पे मेरा नंबर है, कृपा करके आप जरा ध्यान से देखिए। जिनको चश्मा नहीं है वो चश्मा पहन के देखिए, या जिनको दूर से नहीं दिखता वो थोड़ा टीवी के नजदीक आ जाइए और आराम से देखिए। मेरा नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं हमेशा अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शेयर करता हूं। तो अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सीखना है, जो वीडियोस पे जो सब्जेक्ट्स मैंने शेयर किए हैं उस सिलसिले में अगर आपको आगे की विधियां या चीजें सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है उस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और आपकी बात डायरेक्ट मुझसे होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इसको आप करें, अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों के साथ इजाजत लेता हूं और ये आशा रखता हूं, ये दुआ करता हूं कि मालिक ईश्वर आप सब लोगों को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।